हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेकर आए हैं। वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि थोड़ा याद करें। क्या 9th क्लास में मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर क्या था? जब आप याद करेंगे तो आप पाएंगे हमारे पहले वाले चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने नंबरों की एक प्रणाली देखी थी, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, बहुत सारी संख्याओं के बारे में सीखा भी था। तो उसको ही थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद अपने चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि संख्याओं को बांटा गया है कितने भागों में। तो संख्याओं को मोटा मोटी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो भाई पहले भाग को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। पहले भाग को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, पहले चैप्टर को क्या कहते हैं हम, या पहले भाग को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है हमारे पास? तो दूसरा हमारे पास काल्पनिक संख्या। अच्छा, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ध्यान दें, वास्तविक जो संख्याएं होती हैं ये जो भी अभी तक आपने पढ़ी हैं, प्लस के इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस के इन्फिनेटिव तक की संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो बात देखें, यहाँ पे हमारे पास बात हो गई माइनस का अंडर रूट 2 या माइनस का अंडर रूट 3 या माइनस का अंडर रूट 5। इन काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह होता है आई। और आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1। बोलते हैं इसे आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए तो वैल्यू निकल के आएगी -1। अब जो हमारे पास वास्तविक संख्याओं का जो प्रकार था वही तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक बात। क्या बात भैया? कि जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर वाले आवरण को हम बोल रहे हैं वास्तविक संख्याएं। क्या इसके अंदर भी है? हाँ। और हम सबसे पहले इसके अंदर वाली चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, फिर ऐसे ऐसे सीख कर हम बाहरी आवरण यानी बाहरी जो टाइटल है उसको पूरा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी संख्याएं सबसे अंदर वाली होती हैं। सबसे पहले कौन सी संख्याएं होती हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप जहां पर बैठे हैं और किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उससे आप गिनती पूछिए। अच्छा, उससे नहीं, किसी और से पूछिए। जब आप गिनती पूछेंगे तो वो गिनती 1 से ही स्टार्ट करेगा। बोले 1 से क्यों स्टार्ट की? थोड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं? अच्छा भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी ने पिन चुबो दिया और आप बहुत ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, तो क्या आप इंग्लिश में उस दर्द को या फिर उस चीख को बोलेंगे? नहीं ना। जो प्राकृतिक हमारे अंदर से जो भावना निकलेगी की, वो तो निकलेगी, है ना। तो उसी तरीके से जब व्यक्ति से गिनती पूछी जाती है तो वो 1 से स्टार्ट करता है, यानी कि प्राकृतिक रूप में जो बाहर निकल कर आता है नंबर, वो 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए इनको बोला गया है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। जो हमारा पहला प्रकार है वास्तविक संख्याओं का, वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और भैया जी ध्यान देना, प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। बोले क्यों n से? क्यों भाई? अंग्रेज लोग इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं n से। और ये स्टार्ट कहां से होती है? ये ऊपर वाला हटा दिए दे रहे हैं या फिर इधर लिखे दे रहे हैं कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। अच्छा, ये प्राकृतिक संख्या है। अभी अभी आपने अपने पास में बैठे व्यक्ति से पूछा था तो उसने कहां से स्टार्ट की थी? 1 से। यानी ये स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे क्या आएगा, है ना? तो अब 9 तक गिनतियां बन गई, उसके आगे क्या आएगा? तो भाई कुछ ना कुछ कमी तो दिखी। बोले 10 आएगा, लेकिन 10 में तो 0 है। अब 0 ही मेन मोटिव है, यानी 0 की आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 0 की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने की थी। तो इस 0 की जब खोज हो गई तो संख्याएं कैसी हो गई? पूरी हो गई। यानी कि दूसरा जो प्रकार संख्याओं का बन के आया उन्हें बोलते हैं हम
पूर्ण संख्याएं। भैया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान दें, पूर्ण संख्याओं को जो अपने अंग्रेज लोग हैं ना, उन्हें बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। काहे से? डब्ल्यू से। यानी ये स्टार्टिंग कहां से होती है? ये सर जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से चलती चली जाती है। कहां तक? अनंत तक। क्यों? क्योंकि अब संख्या हो गई थी पूरी। क्योंकि हम अगर हमें 10 लिखना है तो हमने इसी में से उठाया। देखो यहाँ पे पूरी लिखे दे रहे हैं सबसे पहले तो 7 8 9। बस ये 10 अंकों की एक डिजिट बन गई, प्रणाली बन गई। अब इसी से हम संख्या लिख लेंगे। हमने किसी ने बोल दिया हमसे कि भैया लिखो 100, तो हमने यहां से उठाया 1, यहां से 2 बार उठा लिया 0, तो कितना लिख गया? 100। यानी कि संख्याएं कैसी हो चुकी थी? पूरी हो चुकी थी। अच्छा ठीक है, आगे की बात करें तो आगे देखो एक और बात करते हैं भाई। मान लो कि आपके सामने वाले घर में कोई एक दुकान खुली है और उस दुकानदार से हम चीजें उधार लेते हैं। अब उसे गणित नहीं आती है ना, गणित आती नहीं, तो वो क्या करता है भाई? गणित में उसने मार वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, तो वो क्या करता है? जैसे हम लेने गए और हमने उससे 5 रुपए की कोई चीज ले ली, तो वो पता क्या करेगा? क्योंकि उससे गणित तो अभी आती नहीं है, पढ़ी नहीं उसने, तो वो लिखेगा 5 रुपए हमने उससे लिए। हमारे जो हमने 10 रुपए की कोई चीज ली मान लो, और 5 रुपए उसने वापस नहीं किए, तो 5 रुपए उस पर एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो उसने लिख लिया अपनी किताब में कि 5 रुपए लिए, हमने लिए उससे। ठीक, और एक टाइम ऐसा आया, दूसरे दिन गए और दूसरे दिन हम उधार करके ला गए, यानी 5 रुपए उसने हम पे दे दिए, तो लिख दिया दिए 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए दिए। अब वो शाम को हिसाब करने बैठा, और हिसाब करने जब बैठा तो उसने क्या देखा कि भाई लिए 5 रुपए किसने हमसे लिए? हमने उससे लिए या उसने हमसे लिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी संदेह जैसी चीजें आई, यानी कि कुछ ना कुछ अभी कमी और भी नंबर में दिखी। अच्छा, नंबर में कमी दिखी। हाँ, कौन से नंबर अब आएंगे? नए वाले। तो आज जब नए नंबर जो बनाए गए वो थे हमारे पास पूर्णांक। क्या थे? पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को पढ़ते हैं इंटीजर से। क्या बोलते हैं ना? इंटीजर। और इंग्लिश में अंग्रेज लोग हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर। लेकिन इसे आई से भैया नहीं डिनोट करते। बोले फिर काहे से करते हैं? जेड से। बोले काहे? इनको तो नेचुरल नंबर बोलते थे इसलिए एन से डिनोट कर दिया, इनको होल नंबर बोलते थे सर इसलिए डब्ल्यू से प्रदर्शित कर दिया, इनको तो इंटीजर बोलते थे फिर आई से डिनोट करते, जेड से क्यों डिनोट कर दिया? तो भैया यहाँ पे एक बात है। क्या बात है भाई? तो ये बात है कि ये भैया एक शब्द से आया है, उस शब्द को बोलते हैं जाइलेन। क्या बोलते हैं? जाइलेन। और जाइलेन का अर्थ होता है गिनना, और जाइलेन का जो पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा? जेड। इसलिए भैया यहाँ पे क्या ले लिया गया? जेड ले लिया गया। अच्छा ठीक है, तो बोले ये क्या है? तो बोला इन्होंने बोला कि पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? तो भैया बोला कि आपने जितनी भी पूर्णांक, सॉरी पूर्ण बोल गए थे, तो आपने जितनी भी पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं वो तो ले लीजिए आप, 0 1 2 3 4 जो भी अनंत तक चली जाती है। और बोले अनंत के एक पीछे भी एक दुनिया बना दो। कौन सी दुनिया? माइनस की दुनिया। -1 है ना, -2 -3 -4 और डॉट 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 माइनस के अनंत तक, और इधर जाएगा प्लस के अनंत तक। ये क्या कहलाती है? सभी पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे संख्याओं की बात करें। अगला संख्याओं का जो प्रकार आया वो प्रकार था हमारे पास भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं भाई? भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो भाज्य संख्या भाई, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या है? देखें, भाज्य संख्याओं की परिभाषा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। कौन संख्याएं? वे संख्याएं जो एक है ना, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम भैया? उन्हें बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे बात करें, हमने बात कर दी 6 की, किसकी? 6 की। हमने बात कर दी 4 की, हमने बात कर दी 8 की। भाई देखो 6 क्या है? 6 भाई 1 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब विभाजित होना का मतलब होता है
इसमें भाग चला जाए, विभाजित होने का मतलब क्या होता है, भाग चला जाए पूरा पूरा, उन्हें बोलते हैं विभाजित होना। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 की, तो 6 में 1 का भी भाग जाएगा, 6 में 2 का भी भाग जाएगा, 6 में 3 का भी भाग जाएगा और 6 में 6 का भी भाग जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, भाज्य संख्या। अच्छा बात करें इस 4 की, तो 4 में देखो 1 का भी भाग जाएगा, 1 में सभी का जाता है वैसे, तो 1 में जो है वो 4 में जो है 2 का भी चला जाएगा और 4 में 4 का भी चला जाएगा। वैसे ही अगर बात करें हम 8 में, तो 8 में 1 का तो जाएगा, बात करें 2 का तो 2 का भी जाएगा, बात करें अगर 4 का तो 4 का भी जाता है और बात करें 8 का तो 8 का तो जाएगा ही जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाएं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। अच्छा अगली कौन सी संख्याओं का प्रकार होने वाला है सर, अगली संख्याओं का प्रकार है अभाज्य संख्याएं। अच्छा सभी लोग जानते हैं, सभी लोग हिंदी पढ़ते हैं कि भैया आज इसके आगे लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, यानी कि इनकी परिभाषा क्या बनने वाली है, इनकी परिभाषा बनने वाली है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहेंगे भैया, उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्या। अच्छा उदाहरण सर समझाओ, जैसे हमने बात कर दी 2 की, तो 2 भाई किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, यानी 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छा दूसरी बात कर दी जैसे हमने 3 की, तो 3 में किसका भाग जाएगा भाई, 3 में तो केवल 1 का भाग जाएगा और खुद 3 का भाग जाएगा। अच्छा अगली बात कर दी हमने 5 की, तो 5 किसमें भाग चला जाएगा, तो 5 में 1 से भाग चला जाएगा और 5 में खुद 5 से भाग जाएगा। अच्छा अगली बात कर दी जैसे हमने बात कर दिया 7 का, तो 7 भी या तो 1 से कटती है या तो खुद से कटती है, ये भी एक ऐसी संख्या है, तो ये भी एक हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगला जो टाइप है हमारे पास संख्याओं का, वो अगला टाइप हमारे पास है क्या बोलते हैं, सहभाज्य। क्या नाम है उनका, सहभाज्य। ध्यान दें अगला प्रकार है हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा सहअभाज्य क्या होती हैं, तो ध्यान दें सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, तो वे संख्याएं जो या फिर जिनका HCF, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दें, यहाँ पे सह मतलब होता है साथ साथ, सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ। अभाज्य का मतलब अभाज्य, साथ साथ मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वे दो संख्याओं का युग्म, जिनका HCF बोले, HCF क्या होता है, तो HCF को बोलते हैं माशा। क्या बोलते हैं, माशा। जिनका HCF केवल कितना हो, जिनका HCF केवल 1 हो, कितना हो, 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, उन्हें बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी 1 मिनट रुके, अब दिखेगा, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक देखिएगा, तो उन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण की बात कर दें, तो उदाहरण में हम बात करेंगे, जैसे हमने बात कर दी है 2 संख्याओं का युग्म, जैसे हमने बात कर दी 3 और 4 की, तो भाई 3 और 4 में आपको कोई कॉमन दिखेगा, कॉमन HCF क्या होगा, ये 3 और 4, यानी कि जो 3 है वो तो एक तो 1 से कटता है, दूसरा 3 से कटता है। अगर बात करें 4 की, तो 4 जो है वो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मतलब इनका दोनों में जो कटने वाला फैक्टर है वो केवल कॉमन क्या है, 1 है। यानी ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनमें HCF केवल क्या दिखे, कॉमन फैक्टर क्या दिखे, 1 दिखे, उसे बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। और युग्म ले रहे हैं, जैसे हमने बात कर दिया 8, 7, तो इसमें भी देखो ध्यान दो 7 और 8 में जो कॉमन फैक्टर दिखेगा वो क्या दिखेगा,
में 1 ही दिखेगा। और भी जैसे हम बात कर दें, और हमने बात कर दी जैसे 11 और बात कर दें हम 13 में, तो इसमें भी हमें पता लग रहा है कि इनमें कॉमन फैक्टर जो होने वाला है वो केवल 1 ही होगा। अब आज क्या सीखा, हमने संख्याओं के बारे में सीखा, संख्याओं का वर्गीकरण सीखा है। और अगले वीडियो में हम अपना जो चैप्टर है पहला वाला उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।